अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरे, सबस्क्रिप्ट एंड प्रोसेसिंग। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें जाके प्रीवियस वीडियो को देख के आएंगे आप। और मैं मान के भी चल रहा हूँ कि प्रीवियस तमाम वीडियो आपने देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल जितना भी थ्योरी यानी प्रैक्टिकल जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रैक्टिकली ही समझ में आता है, वो हमने उस प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है। तो आप दोनों को देख सकते हैं अगर आप सी में मास्टर बनना चाहते हैं और सी में करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ये शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, एरे, सबस्क्रिप्ट एंड प्रोसेसिंग। इससे पहले हम लोगों ने एरेज और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल पॉइंट था ना, वो पढ़ लिया था। जो भी बेसिक्स इंटरमीडिएट था वो सब पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ एडवांस एरे ऑपरेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें सबस्क्रिप्ट क्या होता है वो समझेंगे। फंक्शंस, ऑफ कोर्स फंक्शंस हम लोग अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लोग ये समझेंगे कि फंक्शन में किस तरीके से एरे को पास करते हैं। या आप बोल सकते हैं एक फंक्शन का फर्स्ट केमियो, ये है एक काइंड ऑफ फर्स्ट लुक फंक्शन का आ रहा है, क्योंकि आगे एरे के टॉपिक के बाद फंक्शन ही आएगा डिटेल में, ठीक है। और प्रोसेसिंग क्या होता है वो समझेंगे। एरे सबस्क्रिप्ट क्या होता है? टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट इन एन एरे अ सबस्क्रिप्ट इज यूज। सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कब होता है? इंडिविजुअल एरे को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, एलिमेंट को, ठीक है, जिसको हम लोग इंडेक्स भी कह रहे थे, ठीक हो गया। इसका एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए क्या है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग स्कैन कर रहे हैं, स्कैनर से आपको पता है यूजर से डेटा मंगवाते हैं हम लोग, और हमने स्टूडेंट मार्क्स के अंदर आई लिख दिया, ठीक है। तो ये आई बेसिकली इंडेक्स होगा। आई की जगह आपको कोई भी नंबर लिखना, 0 1 इस तरीके से। तो ये जो भी यूजर वैल्यू डालेगा एरे के उस इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर एम्परसेंड का मतलब है कि मेमोरी का रेफरेंस दिया जा रहा है एरे का, क्योंकि एरे जो हमने डिक्लेयर किया है मेमोरी में कहीं ना कहीं तो वो है ना, तो सीधा मेमोरी का रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक हो गया। ये हम लोग जब मेमोरी के बारे में कब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, जब पॉइंटर्स वगैरह पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में हम लोग ये चीज देखेंगे कैसे करके जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में वो जगह बनाता है अपना। सबस्क्रिप्ट डेफिनेशन, इंटीजर टाइप कांस्टेंट और अ वेरिएबल नेम हुज वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 से लेके साइज -1 तक होता है। स्ट्रिंग एग्जांपल आप देखिए, कैर लिया, कंट्री लिया, ये एक एरे है, और यहाँ पर हमने देखा इंडिया। तो इंडिया में कितना है? 1 0 1 2 3 4। अगर 0 से देखे तो 4 है, और अगर डायरेक्ट काउंटिंग देखे तो 1 2 3 4 5 देखे, ठीक है। साइज 5 ड्यू टू नल कैरेक्टर्स, इतना। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी आप स्ट्रिंग लिटरल इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो नल कैरेक्टर या नल टर्मिनेटर लास्ट में एंड हो जाता है, जो कि इम्प्लिसिट होता है, ठीक है। आपको डलाने पड़ेगा, वो खुद से एंड में चला जाता है, जिससे सी आइडेंटिफाई करता है कि ये स्ट्रिंग है। फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर, यानी ये तो पुराना ही चीज जो क्लास है उससे ही रिलेटेड हमारा था, राइट। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है? वही इंडेक्सिंग से रिलेटेड चीज है। मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? प्रोग्राम टू फाइंड अ मैक्सिमम मार्क्स अमंग्स द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिला, उसको फाइंड करने के एक सिंपल सा प्रोग्राम ने यहाँ पर बनाया है, वो देखिए आप। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंबॉलिक वाला एक कॉन्स्टेंट लिया साइज के लिए, जिसमें 10 दिया, क्योंकि 10 स्टूडेंट होगा, सिंपल सी बात है, पैरे में 10 वैल्यू होगा। हमने आई इनिशियलाइज किया 0 से, मैक्स नंबर को बाय डिफॉल्ट हमने 0 रखा, यानी इनिशियलाइज 0 से किया, और स्टूडेंट मार्क्स को हमने डिक्लेयर किया साइज से, यानी 10 से डिक्लेयर किया, ठीक है। 3 वेरिएबल हमारे पास है, तीनों इंटीजर है। उसके बाद हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू 0, यानी एरे को 0 इंडेक्स से आइटरेट करना है। आई लेस देन साइज, यानी पूरा का पूरा एरे आइटरेट करना है जितना भी मार्क्स हो, और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमने मार्क्स तो डिक्लेयर ही नहीं किया, यानी एरे का मार्क्स तो है ही नहीं, तो एक्चुअली हम लोग मार्क्स डालने वाले हैं खुद ही। तो डालने के लिए भी 10 एरे अगर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है 10 बार ही लूप चलाएंगे ना, तो 10 बार मार्क्स उसमें डले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे स्टूडेंट नंबर, कि भाई अपना स्टूडेंट नंबर बताओ, बंदा जो डालेगा। दूसरा हम बोलेंगे भाई मार्क्स डालो 50 में कितना मिला, और इसीलिए हम लोग लूप के अंदर स्कैनफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट अपना मार्क्स डालेगा तो एरे का आई, आप देखिए आई का मतलब क्या हुआ, ये आई का इंडेक्स बदलता रहेगा ना, आई कभी 0 रहेगा, फिर दूसरा इटरेशन में 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 10 तक चलेगा, तो इसका मतलब इंडेक्स बदल रहा है। और रेफरेंस की मदद से हम लोग सीधा यहाँ पर जो स्टूडेंट डालेगा उसको राइट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट 10 नंबर डालेगा तो 10 बार एरे का वैल्यू को हम यहाँ पर अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट हो गया वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या, हम लोग नीचे आए, उसके बाद एक और फॉर लूप चलाया। अब एरे में तो मार्क्स तो मिल गया ना, अब मैक्सिमम मार्क्स भी ढूंढना है ना, तो हमने क्या किया, फॉर आई इज इक्वल टू 0, यानी यही ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल किया, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि आई का वैल्यू तो 10 हो गया था ना, क्योंकि बार बार आइटरेट किया था। बात बिल्कुल सही है, आई का वैल्यू 10 हो गया था, लेकिन फिर से हमने इनिशियलाइज कर दिया ना 0 करके, तो 0 से स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है। तब दोबारा आई का वैल्यू 0 हो गया, आई लेस देन साइज। अब साइज कितना है एरे का, पहले भी 10 था अभी भी 10 है। फर्क इतना है कि पहले वैल्यू नहीं था, सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ था, इसके मदद से हमने वैल्यू डाला दिया उसके अंदर, डाल दिया उसके अंदर। अब हमारे पास वैल्यू है एक्चुअली में, तो अब हम लोग उस वैल्यू को आइटरेट करेंगे, ट्राइवर्स करेंगे। तो आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस। अब हमने क्या यहाँ पर कंडीशन लगाया, देखिए फॉर लूप के अंदर जाते ही हमने बोला इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन मैक्स मार्क्स। तो मैक्स मार्क्स हमारा क्या है, अभी 0 है, और स्टूडेंट मार्क्स क्या है, जो स्टूडेंट ने डाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम मार्क्स से बड़ा हो स्टूडेंट का मार्क्स, तो क्या होगा कि मैक्सिमम मार्क्स के अंदर हम लोग स्टूडेंट मार्क्स को डाल देंगे। तो अब यूजर ने क्या क्या मार्क्स डाला है वो देख लीजिए, और किस तरीके से काम किया होगा। सबसे पहले यूजर ने 10 डाला, तो जब यहाँ पर चेक हुआ क्या 10 मैक्स मार्क्स से बड़ा है, तो मैक्सिमम मार्क्स तो 0 था ना, तो हाँ बड़ा है बिल्कुल। तो अभी मैक्सिमम मार्क्स का वैल्यू अपडेट होकर क्या बन गया, 10 बन गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गया। दूसरा बार लूप जब चला तो तो स्टूडेंट का मार्क्स कितना डाला, 17, तो क्या 17 10 से बड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स का वैल्यू 17 था, 10 था, तो हाँ बिल्कुल सही है, बड़ा है। तो अब मैक्सिमम मार्क्स दोबारा से अपडेट हो जाएगा और उसका वैल्यू बन जाएगा 17। फिर उसके बाद 23 आया, तो क्या 23 बड़ा है 17 से, हाँ बड़ा है। फिर मार्क्स मैक्स जो है वो अपडेट हो जाएगा। फिर
उसके बाद 40 डाला गया यूजर, तो क्या 40 बड़ा है 23 से? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो फिर से मैक्स जो है वो अपडेट हो जाएगा और उसमें क्या वैल्यू आएगा, 40 आ जाएगा। फिर 49 डाला गया, तो 49 40 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो मैक्स जो है वो फिर से अपडेट हो जाएगा क्योंकि 49 बड़ा है, 49 हो जाएगा। उसके बाद 34 डाला, तो क्या 49 34 49 से बड़ा है? नहीं, 34 छोटा है, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं, मैक्स वही वैल्यू को लेके रहेगा 49 को, और सेम एज आगे चलता रहेगा। और जब तक 49 से बड़ा वैल्यू नहीं आएगा मैक्स अपडेट होगा ही नहीं। तो इससे हुआ ये कि 10 एरे को ट्राइवर्स करने के बाद हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल गया कि 10 स्टूडेंट में सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 49 था। इस प्रोग्राम और कंडीशन की वजह से समझ में आ गया अब आपको किस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ढूंढते हैं। मिनिमम भी बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला लगा के ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस चेक करेंगे, मिनिमम चेक करेंगे, आप यहाँ ग्रेटर देन चेक करें, बस यहाँ लेस देन चेक करेंगे, बाकी पूरा कोड लगभग सेम ही रहेगा। पासिंग एरे टू अ फंक्शन, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं। ऑफकोर्स हम लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा है, हालांकि हम लोग फंक्शन बनाते आए हैं स्टार्टिंग से ही, बट स्टिल फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एज सी इज ऑल्सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बाद फंक्शंस वगैरह को, लेकिन अभी जस्ट आपको समझाता हूँ कि एरे पास कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए, टू पास अ सिंगल डायमेंशन एरे एज एन आर्गुमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बेसिकली मल्टी डायमेंशन एरे पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे पढ़ते हैं। इससे पहले की क्लास में जो हमने एरे और स्ट्रिंग पढ़ा था वो सब सिंगल डायमेंशन एरे का एग्जांपल था, ठीक हो गया। तो सिंगल डायमेंशन एरे को एज एन आर्गुमेंट अगर हमको पास करना है, पैरामीटर पास करना है इन अ फंक्शन, यू वुड हैव टू डिक्लेयर द फॉर्मल पैरामीटर इन 3 वेज। तो आप पैरामीटर को 3 तरीके से लिख सकते हैं, यानी एक एरे को फंक्शन में 3 किस्म से पास कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप है पॉइंटर पैरामीटर, अभी तक हमने पॉइंटर्स पढ़ा ही नहीं है, राइट। तो पॉइंटर्स पैरामीटर ऐसे पास किया जाता है, बस एक एज अ सिंबल आप देख लीजिए, एरे का टाइप हमने बता दिया इंटीजर जाएगा और ये पॉइंटर का सिंबल है स्टार। हम लोग जब पॉइंटर पढ़ेंगे इन डिटेल समझ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, फंक्शन पढ़ेंगे उसके बाद ही हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है साइज्ड एरे पैरामीटर, यानी ये डेटा टाइप बता दिया एरे का नाम बता दिया और एरे का साइज भी पास कर दिया साथ ही साथ, ठीक है। तो अब यूजर सिर्फ 10 ही नंबर भेज सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। और एक होता है अनसाइज्ड एरे पैरामीटर, ये तब होता है कि जब आपको नहीं पता यूजर कितना वैल्यू भेजेगा, ज्यादा भी भेज सकता है, कम भेज सकता है, तो आप क्या करते हैं, डेटा टाइप बता देते हैं, साइज यानी एरे बोलते हैं और साइज इनिशियलाइज नहीं करते। तो 3 तरीका है फंक्शन में एरे को पास करने का, एक पॉइंटर वाला है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक साइज वाला है जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है एरे का साइज और ना साइज क्या होता है, यानी साइज और अनसाइज क्या होता है, और एक है अनसाइज भेज सकते हैं। की पॉइंट, ऑल 3 डिक्लेरेशन मेथड प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट बिकॉज ईच टेल्स द कंपाइलर दैट इंटीजर पॉइंटर इज गोइंग टू बी रिसीव्ड, यानी ये तीनों ही बल्कि वैलिड है पूरा और तीनों ही सिमिलर काम करेगा क्योंकि ये तीनों ही एरे क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, बस तरीका अलग अलग है। यहाँ पर आप पॉइंटर पैरामीटर भेज रहे हैं, यहाँ पर एरे का साइज के साथ भेज रहे हैं, यहाँ अनसाइज भेज रहे हैं, लेकिन तीनों इंट है, सिमिलर काम करेगा। जब फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एरे ऑफ कोर्स इस्तेमाल करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। गेट एवरेज फंक्शन नंबर, अब एवरेज नंबर निकालने का फंक्शन देखिए कैसा है। फंक्शन दैट टेक्स एन एरे एज एन आर्गुमेंट अलोंग विद अनदर आर्गुमेंट एंड रिटर्न द एवरेज ऑफ द नंबर पास थ्रू एन एरे। क्या मतलब, अब देखिए एक फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया है जिसमें एक फंक्शन एरे को लेगा और उस एरे को लेकर उस पर प्रोसेस करेगा और एवरेज नंबर जो है उसको बताएगा। तो ये कैसे होगा, देखिए ये दोनों कोड है यहाँ पर। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम, फंक्शन का टाइप हमने डबल रखा, ठीक है, डबल आपको पहले डेटा टाइप है। फंक्शन का नाम हमने रखा गेट एवरेज, ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन के नाम में 2 पैरामीटर भेजा, एक पैरामीटर भेजा एरे जो कि खाली भेजा यानी एम्प्टी एरे भेजा, और दूसरा यानी इंटीजर टाइप का, और दूसरा भेजा साइज। याद रखिए ये एरे का साइज नहीं है, ये हम लोग बात करेंगे ये कौन सा वाला साइज है, यानी एरे का साइज भी हो सकता है बट ये कभी जनरल वेरिएबल है। ये आगे का कोड देख के आपको समझ में आएगा कि ये पैरामीटर इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये फंक्शन का पार्ट है, हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम आपको एक टच दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 वेरिएबल गया, एक तो पूरा का पूरा एरे पास किया फंक्शन में, दूसरा एक वेरिएबल पास किया जिसका नाम था साइज, दोनों इंटीजर था, ठीक हो गया। उसके बाद हमने फंक्शन के बॉडी में, ये फंक्शन का पूरा बॉडी है, फंक्शन के बॉडी में हमने क्या किया, आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ऑफ कोर्स क्योंकि लूप चलाना है। उसके बाद एक डबल नाम का वेरिएबल लिया एवरेज, और एक सम लिया, ऑफ कोर्स सम पहले करना पड़ता है फिर एवरेज करते हैं इस वजह से। अब हमने क्या किया, हमने किया फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज। अब ये साइज असल में है क्या, ये साइज बेसिकली लेंथ ऑफ एरे है, यानी एरे में कितना एलिमेंट जाएगा वो असल में यूजर पास करेगा साइज में। जाहिर सी बात है क्योंकि आइटरेट उतना ही बार करना है जितना एरे में वैल्यू हो। तो यूजर यहाँ पर अब देखिए अनकैटेगराइज भेज रहे हैं हम लोग एरे, तो यूजर 10 भेज सकता है, 20 भेज सकता है, जितना भी नंबर भेज सकता है। तो साथ ही हम लोग यूजर को ये भी बोल रहे हैं कि भाई कितना नंबर एरे में भेजा वो भी बता दो हमको, ताकि हम लूप तो चला सके ना। तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने 20 नंबर भेजा मुझे पता ही नहीं, लूप कैसे चलाऊंगा। इसलिए यूजर को 2 वैल्यू भेजना पड़ेगा, एक तो यूजर एरे भेजेगा जिसमें वो कितना एलिमेंट भेज रहा है वो उसकी मर्जी, साथ ही साथ उसने कितना एलिमेंट भेजा उसका वैल्यू भी वो डालेगा। 10 भेजा तो 10 लिख देगा साइज में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यूजर ने 10 वैल्यू भेजा, तो 10 यहाँ आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। जब 10 यहाँ आ जाएगा तो एरे में 10 एलिमेंट पता चल गया मुझे, अब मैं ट्राइवर्स करूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको लूप समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया था हमने सम नाम का, हमने किया प्लस इक्वल टू एरे आई, यानी जितना 10 वैल्यू भेजा यूजर ने पूरा का सम कर लिया, हमने प्लस कर दिया, यानी 10 को पूरा प्लस कर दिया और सम में डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सम को डिवाइड किया साइज से। आपको पता है कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, नंबर ऑफ जितना भी है टोटल, तो नंबर ऑफ साइज से हमने डिवाइड कर दिया सम को पूरा, तो हमें एवरेज मिल गया और हमने एवरेज को रिटर्न करवा दिया यूजर को, सिंपल सी बात है। अच्छा अब ये पूरा का पूरा फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो देखिए ये पूरा का फंक्शन को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हमने फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पर एज यू कैन सी, डबल ये फंक्शन का नाम लिखा। बेसिकली फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे करके इस्तेमाल किया जाता है। डबल
डबल ये फंक्शन का नाम है, गेट एवरेज डबल ये डेटा टाइप है, गेट एरे फंक्शन का नाम है, और ये दो पैरामीटर हम लोग मांग रहे हैं जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब यहाँ पर इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इंट, हमने यहाँ पर इंट लिया और एक बैलेंस नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें 5 एरे डाल दिया, यानी साइज डाला और यहाँ पर 5 वैल्यू डाले, 1000, 2, 3, 17 और 5। और उसके बाद हमने क्या किया, डबल एवरेज नाम का एक वेरिएबल बना के छोड़ दिया, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया। अब हम लोग एरे के अंदर, यानी ये जो फंक्शन इसके अंदर एरे पास करेंगे। तो कैसे पास करेंगे, सिंपल सा, हमने गेट एवरेज को कॉल किया, ये जो फंक्शन उसको कॉल किया, ये अपना आपने स्टोर करवा दिया, ये गेट एरे जो रिटर्न करेगा, एज यू कैन सी एवरेज रिटर्न करेगा, उसको स्टोर करवाने के लिए हमने यहाँ पर इज इक्वल टू ले लिया। ये हम लोग पढ़ेंगे अगेन, अगर आपको नहीं समझ में टेंशन मत लेना। गेट एवरेज हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर दो पैरामीटर भेजा, दो आर्ग्यूमेंट भेजा। बेसिकली जब भेजते हैं तो आर्ग्यूमेंट होता है, जब लिखते हैं तो पैरामीटर होता है। दो क्या था, एक एरे था जो कि अनकैटेगराइज्ड था, और एक साइज था कि कितना वैल्यू भेजा उसमें ये भी बता दो। तो हमने बैलेंस भेज दिया, तो बैलेंस का क्या वैल्यू था, एज यू कैन सी ये पूरा वैल्यू, ये एरे का वैल्यू चला जाएगा इसमें, और साथ ही साथ साइज भेज दिया कि 5, यानी 5 एलिमेंट रहेगा। तो ये 5 एलिमेंट, यहाँ पूरा एरे आ गया, एरे के अंदर 5 एलिमेंट आ गया हमारे पास, और इस एरे को ट्राइवर्स करने के लिए साइज भी आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया। और इस एरे को हमने यहाँ से उठाया, ये एरे यहाँ से पूरा यहाँ आ जाएगा, और जो भी एरे का वैल्यू था प्लस इक्वल टू इस सम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये सम के अंदर जो वैल्यू आएगा, हम लोग साइज से, ये जो साइज में वैल्यू आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे, तो एवरेज आएगा, उसको रिटर्न करेंगे। जब उसको रिटर्न करेंगे तो ये यहाँ पर रिसीव होगा इस वेरिएबल में, एवरेज इस वेरिएबल में। जैसे ये रिसीव होगा तो हम लोग यहाँ पर आउटपुट करवा सकते हैं कि एवरेज वैल्यू इज, और रिटर्न करवाएंगे। और जब ये कर लेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम इस्तेमाल होता है। अब प्रोसेसिंग एरे क्या होता है, फॉर सर्टेन एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन में क्या होता है, असाइनिंग ऑफ इनिशियल वैल्यू टू एलिमेंट ऑफ एन एरे इज रिक्वायर्ड। यानी कुछ सिनेरियो में ऐसा क्या होता है ना कि आपको सिर्फ डिक्लेयर करने से काम नहीं चलता है, एरे को इनिशियलाइज करना भी जरूरी होता है, जिसमें ग्लोबल एरे होता है, स्टैटिक एरे होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल वाले में भी पढ़ेंगे और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोबल एरे और स्टैटिक एरे क्या होता है। द एरे इज डिफाइंड ग्लोबली, यानी कोई भी एरे को अगर आप ग्लोबल डिफाइन करते हैं तो पूरा का पूरा जो आपका सोर्स कोड है, थ्रू आउट प्रोग्राम है, उसमें वो एक्सेसिबल होता है। इंश्योर टू द स्टोर इज एलोकेटेड थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो मेमोरी में रहेगा, उड़ेगा नहीं। दूसरा होता है स्टैटिक एरे। द एरे कैन बी डिफाइंड लोकली एज अ स्टैटिक टू इंश्योर वैल्यू परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल्स। अब कुछ एरे ऐसा होता है जो आप लोकली बनाते हैं, वहां पर क्या होता है कि जब जब फंक्शन कॉल होगा तब तब एरे यानी रहेगा, वहां पर परसिस्ट रहेगा, और जैसे फंक्शन कॉल खत्म होगा तो स्टैक खाली हो जाती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे वो फिर क्या होता है कि एरे खत्म हो जाता है, यानी हट जाता है। लोकली आप एरे बनाए वो डिलीट हो जाता है, और ये ग्लोबली रहेगा थ्रू आउट योर प्रोग्राम। स्टूडेंट मार्क्स एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट मार्क्स का एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रोग्राम टू डिस्प्ले एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट गिवन द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट ऑफ 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट का मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो हमने साइज क्या किया, 3 की, टोटल 3 स्टूडेंट है। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स डिक्लेयर किया, यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स 2 डिक्लेयर किया, और यहाँ पर टोटल मार्क्स डिक्लेयर किया। ठीक है, क्योंकि मार्क्स 2 रहेगा, स्टूडेंट 3 है, और यहाँ पर एवरेज निकाल दिया। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, एंटर द मार्क्स ऑफ 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ 50। फॉर लूप चलाया आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, यानी 2 बार फॉर लूप चलेगा यहाँ पर, बल्कि 3 बार फॉर लूप चलेगा यहाँ पर, क्योंकि साइज का वैल्यू 3 है, और आई प्लस प्लस। सबसे पहले आएगा स्टूडेंट का नंबर, स्टूडेंट अपना नंबर डालेगा, उसके बाद एंटर मार्क्स, स्टूडेंट अपना मार्क्स डालेगा, और उसके बाद स्टूडेंट मार्क्स 2 में इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, एंड देन क्या करेंगे, फिर से एक फॉर लूप चलेगा यहाँ पर, फॉर इज इक्वल टू आई, आई लेस देन इतना, और यहाँ पर क्या होगा, टोटल मार्क्स के अंदर, यानी टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट मार्क्स 1 प्लस स्टूडेंट मार्क्स 2 दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि एवरेज निकालना है, दोनों को प्लस करके टोटल मार्क्स में डाल देंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट था, और यहाँ एवरेज निकल जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट को प्रिंट करवा देंगे। तो ये किस तरीके से प्रिंट होगा, इंटर मार्क्स फॉर 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ 50, ये वाला प्रिंट हो गया ऊपर वाला। उसके बाद नंबर 3 बार आइटरेट होगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर साइज 3 है ना, यहाँ पर साइज 3 है, तो ये फॉर लूप 3 बार चलेगा। तो जब 3 बार चला तो एक नंबर डाला स्टूडेंट 1 में 23, फिर 35, फिर 42, और फिर इंटर मार्क्स सब्जेक्ट 2 आउट ऑफ इतना, फिर सब्जेक्ट 2 का मार्क्स डाला गया, और फिर यहाँ पर 3 डाला, और फिर यहाँ पर उसका एवरेज बता दिया गया। ठीक है, एवरेज इतना आया। ठीक है, ये इजी है। प्रैक्टिकल वाले में हमने ऐसा काफी सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है लूप एरे के साथ, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, समरी, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स फ्रॉम 0 से लेकर साइज 0.1 यानी -1, यानी इंडेक्सिंग को ही बेसिकली इंडेक्स जिस तरीके से करते हैं, इंडेक्सिंग की मदद से एलिमेंट को एक्सेस करते रहेगा, उसी को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। फंक्शंस में हमने पढ़ा कि पास एरे यूजिंग पॉइंटर, साइज और अनसाइज पैरामीटर। ठीक है, हमें जैसे टच दिया फंक्शन का, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको समझेंगे। इसके बाद हमने देखा प्रोसेसिंग क्या होता है, यूज ग्लोबल और स्टैटिक एरे फॉर परसिस्टेंट डेटा, यानी ग्लोबल इस्तेमाल करेंगे तो थ्रू आउट प्रोग्राम वो डेटा परसिस्ट रहेगा, स्टैटिक करेंगे तो जब फंक्शन कॉल होगा तब बनेगा। एरेज प्रोवाइड अ पावरफुल मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एफिशिएंटली इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने एरे वाले में पढ़ा हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने एरे से रिलेटेड कुछ और एडवांस टॉपिक पढ़ा, कुछ और रिलेटेड टॉपिक पढ़ा, एडवांस अगर ना भी बोले रिलेटेड टॉपिक पढ़ा कि एरे ऐसे ऐसे तरीके से भी प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एरे का मल्टी डिमेंशन एरे, कि सिंगल डिमेंशन एरे और मल्टी डिमेंशन एरे में क्या फर्क है, और क्यों मल्टी डिमेंशन एरे बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। एंड आई एम सॉरी, मेरा आवाज थोड़ा सा बैठा हुआ है, कोल्ड हुआ है मुझे, एज यू कैन सी आपको आवाज में शायद थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, बट मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग वेडिटिंग करके आवाज को ठीक कर दो, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।